5. रासायनिक बंधन। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन, एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। 1. वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 2. सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। 3. उपसह संयोजी बंधन, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। 1. वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे Na+Cl इक्वल टू Na+Cl या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण। 1. आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होती है। वो घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल, 2 द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। 3. जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। 4. आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। नोट: जालुक ऊर्जा। किसी रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ 336। 2. सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी ब्रह्मतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जैसे Cl के 8 मॉलिक्यूल्स तथा Cl 6 मॉलिक्यूल्स बन के बना Cl2। सहसंयोजी यौगिक के गुण। 1. सहसंयोजी बंधन दृढ़, रिजिड और दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, अतः वो विभिन्न स्थानिक अवस्था स्पैशियल अरेंजमेंट में रहते हैं तथा त्रिविम समवायता स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। 2. सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। 3. ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। 4. इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। 5. ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति। 1. जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। 2. जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। 3. जब 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर 0 के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन होगा। 3. उप सहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बंध जो 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है। उप सहसंयोजी बंधन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता डोनर कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में यहाँ पर H2SO4 की रिएक्शन दिए है। यहाँ 2 उप सहसंयोजी बंध हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। हाइड्रोजन बंध। HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं। जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है, अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। डॉट 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 H डैश F डॉट 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 H डैश F डॉट 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 ये आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन को सृजन करता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCN हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। बंधन ऊर्जा का क्रम। एकल बंधु। पृष्ठ 337। सिग्मा बंध। सिग्मा बॉन्ड
जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। संकरण हाइब्रिडाइजेशन प्रमुख प्रकार। 1 sp संकरण, ये रेखीय आकृति का होता है। 2 sp2 संकरण, ये त्रिकोणीय आकृति का होता है। 3 sp3 संकरण, ये त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। 4 sp3d संकरण, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। 5 sp3d2 संकरण, ये अष्टफलकीय आकृति का होता है। 6 sp3d3 संकरण, ये पंचभुजीय द्विपिरामिडी आकृति का होता है। पाई बंध बॉन्ड। पाई बॉन्ड, जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन कहते हैं।